हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस एमएस वर्ड ट्यूटोरियल कोर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं कॉलम्स इन एमएस वर्ड। तो अगर आपने कभी न्यूज़पेपर्स देखे हैं, आर्टिकल्स रीड किए हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो उनमें टेक्स्ट होता है, कभी भी मोस्टली टेक्स्ट जो होता है हमेशा किसी दो कॉलम्स में ऐसे तीन सेपरेट एरियाज में लिखा होता है। लेट मी शो यू। तो कुछ मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ जो टेक्स्ट है, अभी तक हम करते थे, जो काम कर रहे थे वो सिंगल कॉलम में था, वो यहाँ से लेके यहाँ तक होता था। तो अगर मैं चाहता हूँ जो टेक्स्ट है मेरा कुछ ऐसा दिखे, दो कॉलम्स में हो जाए या इससे भी ज़्यादा, तो मैं कैसे करूँगा? मैं कॉलम्स में डिवाइड करना चाहता हूँ मेरे टेक्स्ट को। तो उसके लिए पहले तो मुझे कुछ सिंपल टेक्स्ट चाहिए, जैसे कि ये लाइक ये टेक्स्ट है अभी एक ये सिंगल कॉलम में है, तो इसे मैं अभी करूँगा कॉलम्स में डिवाइड एक से ज़्यादा। तो उसके लिए पहले तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जाऊँगा लेआउट टैब पर। आपको अगर कॉलम को एक्सेस करना है तो आपको जाना पड़ेगा लेआउट टैब पर। वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा कॉलम्स का। तो जितने भी आपको कॉलम्स चाहिए, लाइक अभी ये एक कॉलम है, अगर मैं इसे दो कॉलम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा टू पर। अगर मैं तीन पर करना चाहता हूँ, तीन पर। अगर मैं चाहता हूँ कि जो इसका लेफ्ट कॉलम है, दो कॉलम्स ही हैं, बट जो लेफ्ट वाला है वो थोड़ा नैरो हो और राइट वाला वाइड हो, तो मैं क्लिक करूँगा इस ऑप्शन पर। इससे क्या होगा, जो लेफ्ट वाला कॉलम था मेरा वो हो गया नैरो और राइट वाला थोड़ा वाइड हो गया। इसके ऑपोजिट अगर करना चाहता हूँ तो जाऊँगा राइट ऑप्शन पर। आई होप आप समझ चुके होंगे कैसे कॉलम्स को हम क्रिएट करते हैं, किसी टेक्स्ट को कैसे हम एक से ज़्यादा कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें और ऑप्शन है, लाइक मोर कॉलम्स। अगर आप जाओगे तो आप इसमें सेलेक्ट भी कर सकते हो कि ज़रूरी नहीं है आपको दो तीन और इन्हीं ऑप्शंस तक आपको लिमिट रहना है। अगर आप चार कॉलम्स बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कैसे? इस ऑप्शन पर जाकर नंबर ऑफ़ कॉलम्स और जितने आपको कॉलम्स चाहिए वो यहाँ पर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 5, तो यहाँ पर मैंने 5 कॉलम्स लिख दिए और यहाँ पे मुझे प्रीव्यू में भी दिख जाएगा कितने कॉलम्स आएंगे। तो अभी ऐसे करते हैं, इसको मैं कहता हूँ दो ही कॉलम रहने देता हूँ या दो कॉलम रहने देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो इनकी जो बीच में स्पेस है अब दो कॉलम्स की बराबर हो जाए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इक्वल कॉलम विथ की हेल्प लेके यहाँ से मैं जाऊँगा इक्वल कॉलम विथ पर। इससे क्या होगा, दोनों जो कॉलम्स थे मेरे दोनों की जो विड्थ है बराबर हो गई, 7.33 7.33 हो गई है। और अगर इस दोनों के बीच में मैं स्पेस इंक्रीज़ करना चाहता हूँ वो भी यहाँ से मैं कर सकता हूँ लाइन स्पेसिंग पर जाकर। एंड आप देख सकते हो कि जो दोनों के बीच में गैप था वो अब इंक्रीज़ हो गया है। ये करने के बाद अगर आप चाहते हो कि ये दोनों कॉलम्स के बीच में एक लाइन लग जाए, अभी ये देखो, अभी सिंपल ये कुछ है नहीं, इसके बीच में सिर्फ स्पेस है और मैं चाहता हूँ कि ये इन दोनों के बीच में लाइन लग जाए, एक लाइन सेपरेट कर दें इन दोनों को। तो पहले फिर से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं टेक्स्ट को। तो जितना मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसी पर लगेगा ये। तो मैं फिर से जाऊँगा कॉलम्स पर, मैं जाऊँगा मोर कॉलम्स पर और मैं जाऊँगा लाइन बिटवीन पर। अब क्या होगा, इन दोनों जो कॉलम्स है इन दोनों के बीच में अब लाइन लग जाएगी। एंड जैसे मैं क्लिक करूँगा ओके पर, एंड यू कैन सी इन दोनों के बीच में अब लाइन लगी है। तो अगर आप सोच रहे हो यहाँ तक की क्यों लाइन है, यहाँ क्यों है, क्योंकि इसका ये रीज़न था, जितना मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था, जैसे मैंने कहा मैंने वहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक टेक्स्ट सेलेक्ट किया था, मैंने ये नहीं किया था। तो उसने जितना टेक्स्ट सेलेक्ट किया था उन दोनों के बीच में ही लाइन को लगा दिया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट creating columns in MS Word. I hope you like this video and let me know your thoughts in the comments. Thank you everyone.